नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं एक नए विषय के साथ, और आज हमारा विषय है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम दो प्रकार के अकाउंट्स के बारे में बातचीत करेंगे और दोनों प्रकार के जो अकाउंट्स हैं उनका इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत लेखा किस प्रकार से किया जाता है, इस विषय पर आपसे बातचीत होगी। बहुत से हमारे विद्यार्थी हैं जो अभी तक सक्रिय नहीं हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जल्दी सक्रिय हो, क्योंकि आने वाले समय में जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अतः आप सक्रिय रहकर अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय इसका फ़ायदा मिल सके। अभी कोरोना काल की जो महामारी चल रही है उसके कारण आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें और अपनी स्टडी पर ध्यान देते रहें। जो भी ये कंटेंट वीडियो आपके लिए पोस्ट किया जाता है उसको ज़रूर देखें और इसके नोट्स आप तैयार करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जो एग्ज़ाम है इसमें इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। जब लागत लेखे व वित्तीय लेखे पृथक पृथक रखे जाते हैं, दोनों लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ का मिलान करना आवश्यक होता है। ये महत्वपूर्ण है कि जब लागत लेखे और वित्तीय लेखे दोनों अलग अलग रखे जाते हैं और दोनों का जो प्रॉफिट होता है उसका मिलान करना अति आवश्यक है कि लागत लेखों के कारण कितना प्रॉफिट हुआ और वित्तीय लेखों में कितना प्रॉफिट हुआ, इन दोनों का मिलान करना जरूरी है। और दोनों लाभों के मिलान करने में काफ़ी श्रम और समय, लेबर है उसका अपव्यय होता है, बहुत सा टाइम उसमें वेस्ट होता है। इस अपव्यय को बचत करने के लिए लेखांकन की एक वैकल्पिक पद्धति का प्रयोग किया गया है या किया जा सकता है, जिसे एकीकृत लेखा या क्रिया समाकलित लागत लेखांकन, एकीकृत समाकलित लागत लेखांकन पद्धति इंटीग्रेटेड और इंटरनल कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये पद्धति क्या है, ये देखिए कि एकीकृत लागत लेखांकन का अर्थ, लेखांकन की ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत लागत तथा वित्तीय लेखे दोनों एक दूसरे से संकलित रहें, अर्थात दोनों प्रकार के लेखों का एक सेट के रूप में तैयार किया जाए। दोनों को हम क्या करेंगे, एक सेट के रूप में तैयार करेंगे और उसे हम एकीकृत लेखे के नाम से संबोधित करते हैं। इस संबंध में ये लिखना अनुपयुक्त न होगा कि लागत लेखों में लागत का बिक्री से संबंध विस्तृत विश्लेषण का आलेख किया जाता है। लागत लेखों में जो विशेष रूप से लागत की जो बिक्री है उसके संबंध में ही विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, जबकि वित्तीय लेखों में व्यय और बिक्री का विश्लेषण, नगद प्राप्ति, भुगतान, संपत्तियों व दायित्वों का आलेख करते हैं। जब लागत व वित्तीय लेखों को एकीकृत करते हैं तो इस पद्धति के अंतर्गत हम निम्नलिखित की गणना करते हैं। क्या करते हैं, लागत तथा बिक्री का विस्तृत विश्लेषण, नगद प्राप्ति व भुगतान का आलेख, संपत्तियों एवं दायित्वों का आलेख, ये हम गणना करते हैं।
अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर लागत लेखे और वित्तीय लेखे क्या दोनों अलग अलग हैं? तो देखिए, लागत नियंत्रण लेखांकन पद्धति होती है एक, और एक पद्धति है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, एकीकृत लेखांकन पद्धति। अब इन दोनों में अंतर कर लेते हैं। तो इस पद्धति में अंतर करने के लिए हम लागत नियंत्रण लेखांकन पद्धति और एकीकृत लेखांकन पद्धति दोनों पर बातचीत करते हैं। तो नंबर 1 है कि ये पद्धति कौन सी? लागत नियंत्रण लेखांकन पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत वित्तीय लेखे एवं लागत लेखे पृथक पृथक रखे जाते हैं। जो लागत नियंत्रण लेखांकन पद्धति है, इसमें वित्तीय लेखे और लागत लेखे दोनों को अलग अलग यानी पृथक पृथक रखा जाता है। एकीकृत, इसके अंतर्गत वित्तीय और लागत लेखे समन्वित रूप से एक सेट की भांति रखे जाते हैं। अंतर हो गया। 2 नंबर देखिए, इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत खाते, संपत्तियों, दायित्वों से संबंधित खाते, रोकड़ और बैंक खाते नहीं रखे जाते हैं, जबकि इस पद्धति के अंतर्गत समस्त खाते रखे जाते हैं जो वित्तीय लेखों में और लागत लेखों में रखे जाते हैं। दोनों के अलग अलग लेखे रखे जाते हैं, जबकि इसके अंतर्गत लागत नियंत्रण लेखांकन पद्धति में नहीं रखे जाते हैं। इस पद्धति में दोहरा लेखा प्रविष्टि पूर्ण करने के उद्देश्य से लागत नियंत्रण खाता खोला जाता है, और इस पद्धति के अंतर्गत लागत नियंत्रण खाता नहीं रखा जाता है। नंबर 4, इस पद्धति के अंतर्गत लागत लेखों का लाभ तथा वित्तीय लेखों का लाभ भिन्न भिन्न होता है, और एकीकृत लेखांकन पद्धति, इसके अंतर्गत एक ही लाभ हानि खाता रखा जाता है जो लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। और नंबर 5, इस पद्धति के अंतर्गत लागत लाभ का मिलान वित्तीय लेखों से करना आवश्यक है, अतः समाधान विवरण बनाया जाता है, और इस पद्धति के अंतर्गत इस प्रकार का मिलान करने की आवश्यकता नहीं है, अतः समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं करना होता है। ये अंतर है दोनों पद्धतियों में, लागत नियंत्रण लेखांकन पद्धति और एकीकृत लेखांकन पद्धति। अब विशेषता की बात कर लेते हैं कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए कि लागत नियंत्रण तथा सामान्य खाता वही समायोजन खातों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस खाते के बिना ही दोहरा लेखा संभव है। ये इसकी विशेषता है। सामग्री, स्टोर, चालू कार्य, निर्मित माल आदि से संबंधित सहायक खाता बहियां रखी जाती हैं। इस पद्धति के लिए सामान्य खाता बही की प्रमुख पुस्तक है, जिससे समस्त अव्यक्तिगत खाते और नियंत्रण खाते इसमें रखे जाते हैं। जो समाकलित लेखांकन पद्धति है, एकीकृत सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इसके अंतर्गत सामान्य खाता बही प्रमुख पुस्तक है, जिसमें समस्त अव्यक्तिगत तथा नियंत्रण खाते रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अव्यक्तिगत खातों का प्रतिनिधित्व संपत्तियों व दायित्वों के खातों में करते हैं, और नियंत्रण खाते समस्त सहायक खाता बहियों में समन्वय स्थापित करता है, क्योंकि इन खातों पर नियंत्रण की विस्तृत संरचना रहती है। ये जो विशेषता है जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि लागत नियंत्रण जो खाते होते हैं उसमें पाई नहीं जाती है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से इसको सुना और समझा। और एक रिक्वेस्ट, निवेदन कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इसका नोटिफिकेशन का पता चलेगा। धन्यवाद, आभार।